अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज 28 जुलाई 2021 है और नादरीन यकीनन ये बात आपके इल्म में है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला ताहाल जारी है। वन साइडेड एक नैरेटिव बिल्ट अप करने की कोशिश की जा रही है, वन साइडेड प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट किया जा रहा है और एक ऐसा तासुर नून लीगी यूट्यूबर्स की जानिब से और ख़ुद मरियम नवाज और नून लीग की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आज़ाद कश्मीर में जो है फसादात फूट पड़े हैं और आज़ाद कश्मीर में धांधली की वजह से जो है ना आज़ादी की तहरीक चल पड़ी है। तो ये एक डेफिनेटली एक सीरियस किस्म का मौजू है, इसलिए मैं उसका फॉलो अप ले रहा हूँ ताकि उस वन साइडेड प्रोपेगेंडे का और नैरेटिव का जो है वो तोड़ किया जा सके और आवाम तक दुरुस्त मालूमात पहुंचाई जा सकें। नाजरीन, नजम सेठी साहब जो शरीफ ख़ानदान के सबसे करीबी और वफादार और हिमायती सहाफ़ियों में समझे जाते हैं, और ये भी याद रखें कि नजम सेठी की जो अहलिया हैं जुगनू मोहसिन, उन्होंने सियासी तरबियत की है मरियम नवाज की। अब अगर नजम सेठी साहब एक ऐसा तज्जिया करते हैं जिससे मरियम नवाज झूठी साबित हो जाती हैं, मरियम नवाज का पूरा बयानिया जो है वो ज़मीन बोस हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो धांधली का राग इलापा जा रहा है उसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन एक बात नाजरीन याद रखें कि चंद मिस इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो हर जगह हो सकती हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इदारों को मजबूत करने पे काम नहीं किया गया, तो डेफिनेटली इरेगुलरिटीज हर जगह हर इलेक्शन में होती हैं और होती रहेंगी जब तक इदारों को मजबूत और फाल नहीं बनाया जाता। खैर, अब आते हैं मरियम नवाज को कैसे झूठा साबित किया है और इमरान खान के हक में कैसे आए हैं नजम सेठी साहब। वो कहते हैं, एक तज्जिया देते हैं कि जुमे के दिन मैंने एक एडिटोरियल लिखा था, एक इदारिया लिखा था और उसमें चंद प्रेडिक्शंस मैंने की थी, पेशगोइयां की थी कि आज़ाद कश्मीर में क्या होगा। आगे चल के वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन चूंकि कमज़ोर है, इसलिए जुमे के दिन ही मैंने पेशगोई कर दी थी कि धांधली का इम्कान है। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक की सियासी तारीख का अगर मुताला किया जाए तो उससे ये बात साबित होती है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होगी वही आज़ाद कश्मीर में जो है ना हुकूमत बनाएगा, वही इलेक्शन जीतेगा आज़ाद कश्मीर में। आगे चल के नजम सेठी उसका जो है ना वजह बयान करते हैं कि इसकी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर के जो पैसे हैं, जो फंड्स हैं, वो उसकी मंजूरी वफाक की तरफ से होती है। और कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं, यहाँ पे काम निकलवाने की कोशिश करते हैं, फंड्स मंजूर करते हैं। और आगे चल के वो कहते हैं कि इसलिए अगर वहाँ पे कोई ऐसी हुकूमत कायम की जाए और एक ऐसी पार्टी को हुकूमत दी जाए, जो ऐसी पार्टी को वोट दिए जाएं जो अपोजिशन में हो, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी को मौजूदा हालात में, तो उससे जो है ना वो हुकूमत 2 दिन भी कायम नहीं रह सकती, 2 दिन भी। यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, यानी कि अपोजिशन को अक्सरियत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि अगर अपोजिशन की वहां पे हुकूमत आ जाए तो वो आज़ाद कश्मीर में 2 दिन भी नहीं चल सकती थी। आगे चल के कहते हैं कि कश्मीर के लोग बड़े हकीकत पसंद और रियलिस्टिक हैं और वो अपोजिशन को वोट क्यों कर दें, जो कोई क्योंकि वफाक में उनकी हुकूमत है नहीं, तो जो माशी तौर पे फंड्स के लिहाज से, तरक्याती कामों के लिहाज से, उनके मसाइल के लिहाज से जब वो उनकी मदद ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो क्यों कर अपोजिशन को वोट दें, किस बात पे उनको जो है वोट दें। इसलिए हकीकत यही है कि पीपल्स पीटीआई ने जीतना था, पीटीआई ने ही हुकूमत बनानी थी और इसका ताल्लुक हकीकत के साथ है, इसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख के साथ है। आगे चल के नजम सेठी साहब कहते हैं कि 3-4 पोलिंग स्टेशन पे नताइज रोके गए, उसकी तहकीकात होंगी, हो सकता है उन 3-4 पोलिंग स्टेशन में धांधली हुई हो, यानी कि इरेगुलरिटीज मैंने जैसे कहा कि चंद जगहों पे, अब 3-4 पे, यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि जी नून लीग वाले मरियम नवाज साहबा और सारे कि पूरे का पूरा इलेक्शन रिग्ड किया गया। अब नजम सेठी जैसा बंदा कह रहा है कि 3 से 4 पोलिंग स्टेशन पे मैक्सिमम इरेगुलरिटीज हुई होंगी और उसकी तहकीकात होंगी तो तब साबित होगा कि वहां पे धांधली हुई है
या नहीं हुई। आगे चल के बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि मरियम नवाज के जलसे बड़े थे, लोग मरियम नवाज को देखने गए थे, लोग मरियम नवाज को देखकर वाह वाह आहा करने लग गए थे, लेकिन जब वो पोलिंग स्टेशंस पे गए तो उन्होंने सोचा कि भाई मरियम नवाज के पास तो मौजूदा हालात में हमारे मसाइल का हल नहीं है, हुकूमत तो उनकी वफाक में नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना जहन बनाया कि क्यों ना तकरीर तो उनकी सुनी जाए, वाह वाह भी की जाए, लेकिन वोट उसी को दिया जाए जिसके पास हमारे मसाइल का हल मौजूद है, जो हमें फंड दे सकता हो, और वो है मौजूदा हालात में पीटीआई की हुकूमत, क्योंकि उनकी वफाक में हुकूमत है। इसलिए जो है ना जलसों बड़े होने के बावजूद भी ज़्यादातर लोगों ने जो मरियम नवाज के जलसों में भी शरीक थे उन्होंने वोट पीटीआई को ही दिए हैं, और वो कहते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर की तारीख है, आज़ाद कश्मीर के लोग रियलिस्टिक हैं, हकीकत पसंद हैं, वो नारे तो बेशक आपके हक में लगा लेंगे लेकिन वोट उसी को देंगे जिसकी वफाक में हुकूमत होगी। फिर कहते हैं कि शहबाज शरीफ को ऑलरेडी मालूम था कि जो है ना हुकूमत वहाँ पे वैसे भी उनकी बननी है जिनकी वफाक में हुकूमत है, तो मरियम नवाज को आगे कर दिया कि चलें जी आप आगे जाएं। शहबाज शरीफ होते, हमजा शहबाज होते, तीनों भी होते, जो है ना हुकूमत फिर भी जो है ना आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की ही बननी थी। फिर एक सवाल पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब जो है ना उनको कॉन्फिडेंस मिला है इस जीत से आज़ाद कश्मीर की, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इस पोजीशन से पहले भी परेशान नहीं थे, तो उनको इस जीत से क्या कॉन्फिडेंस मिलना है। कॉन्फिडेंस उसको मिलता है जो ऑलरेडी जो है ना पहले अपोजिशन से परेशान हो, लेकिन वो इस अपोजिशन से कतई तौर पे परेशान नहीं हैं। तो ये एक तज्जिया था। ये तज्जिया नाजरीन तमाम जो नून लीग के लोग हैं, मरियम नवाज है, नवाज शरीफ है, पूरी की पूरी नून लीग है, उनके यूट्यूबर्स हैं, उन तमाम के दावों को गलत साबित करता है जो ये कहते हैं कि जी बस हुकुम जो है ना मैसिव लेवल पे धांधली हुई है, और जो है ना बस हम तो जीत रहे थे, हम तो अक्सरियत में आ रहे थे। तो ये नजम सेठी है जो कि नवाज शरीफ के क्लोज सर्कल्स में हैं, और उनकी अहलिया जो है जुगनू मोहसिन वो सियासी अतालीक रही हैं मरियम नवाज साहबा की। तो जो उनके तज्जियाकार हैं, उनके जो अपने हिमायती वफादार हैं, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत बहरहाल पीटीआई की बननी थी, हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए, यही हकीकत है और यही कुछ हुआ है, और ये वो जुमे के दिन भी प्रेडिक्ट कर चुके थे। अब उनकी मर्जी है कि वो ये कहें कि जी नून लीग की वजह से जो है फसादात शुरू हो गए हैं, आज़ाद कश्मीर की खुद मुख्तार नारे लगना शुरू हो गए, एक वाक़े को बुनियाद बना के जो शारदा का वाक़या, और उस हवाले से कल एक तफसीली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। डेफिनेटली उसका इयादा करना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा, और ना ही मुनासिब है कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया जाए। नाज़रीन आज की इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।